Good morning, students. Today we are starting our chapter number 7, fraction. Students, you often hear words like half, quarter, three-fourth. Okay, all these words show that they are a part of something. बच्चों, आप जब भी कोई चीज शेयर करते हो, ठीक है, तो आप 1.5, 1/4 ऐसे वर्ड का यूज करते हो ना बच्चों, तो वो सब फ्रैक्शन की लैंग्वेज है, ठीक है। जैसे 3/4 ग्लास ऑफ वाटर, होल चपाती, ठीक है, 1.5 पिज्जा, 8 इक्वल पार्ट्स, ये सब आप हमारे जो रूटीन लाइफ है उसमें हम ये यूज करते हैं। तो आज इसी वर्ड्स को लेकर के हमारा जो 7th चैप्टर है फ्रैक्शन, ठीक है, वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। When we talk about parts of a whole, we actually use a fraction. A whole can either be region or a collection. होल पार्ट जो होता है वो रीजन में भी होता है और कलेक्शन में भी होता है। इट इज अ रीजन व्हेन द होल ऑब्जेक्ट इज वन, जब पूरा एक पार्ट जिसके पार्ट नहीं हुए होते हैं अंदर से, तो वो क्या है, रीजन। लेकिन जब उसके पार्ट कर दिए हैं और वो एक्चुअल जो सिचुएशन में है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, होल पार्ट, है ना। इट इज द रीजन व्हेन द होल ऑब्जेक्ट इज वन। इट इज अ कलेक्शन व्हेन देयर इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हम फ्रैक्शन जो है वो एक्सरसाइज के थ्रू ही हम समझेंगे, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ये जो एक्सरसाइज है 7A टेक्स्ट बुक के अंदर ही करना है बच्चों, ठीक है, क्योंकि आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े ड्राइंग के लिए। अब आपको पेज नंबर 133 पर एक्सरसाइज 7A ओपन करना है, और मैं जिस तरह से आपको वीडियो में बताती जाती हूँ वैसे आपको ऑब्जर्व करके करना है। रिंग यस फॉर इक्वल पार्ट्स एंड नो फॉर अनइक्वल पार्ट्स। अब हम यहाँ पर जो इक्वल पार्ट है ना उसी में यस करते हैं, ठीक है, नो को छोड़ देते हैं, नहीं तो आपको डबल थोड़ा और थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। तो बच्चों, जब कोई दो इक्वल पार्ट्स होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट जो ड्राइंग है ट्राइंगल, उसमें इक्वल पार्ट है। B1 है, उसमें रेक्टेंगल है लेकिन इक्वल पार्ट नहीं है। C में तीनों इक्वल पार्ट है, D में इक्वल पार्ट है, E में इक्वल पार्ट नहीं है ट्राइंगल का, देख रहे हो ना। फर्स्ट में कैसे इक्वल पार्ट है लेकिन E में नहीं है, F में इक्वल पार्ट है, G में भी इक्वल पार्ट है और H में भी इक्वल पार्ट है। तो हम जहां पर इक्वल पार्ट है, दो पार्ट के इक्वल मतलब सरखा सरखा जो बोलते हैं ना एक से, तो उसके ऊपर हमें सर्कल करना है। बाकी दोनों को हम छोड़ देंगे, या तो आप नो भी लगा सकते हो, ठीक है, सर्कल कर सकते हो नो के ऊपर। समझ में आ गया। B1 जो है वो है राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट। अब यहां पर शेडेड पार्ट है, सबके इक्वल पार्ट है, और उसमें से जो कलर पार्ट है वो हम ऊपर लिखेंगे और टोटल पार्ट है वो नीचे लिखेंगे। अब बच्चों मैं आपको समझा दूं, नीचे वाले जो नंबर है उसको हम बोलेंगे डिनोमिनेटर, और ऊपर जो पार्ट जो नंबर लिखेंगे उसको बोलेंगे न्यूमरेटर। कैसे? तो A1 जो है उसमें 3 इक्वल पार्ट है, तो 3 इज इक्वल पार्ट इन ऑल, तो 3 इज द डिनोमिनेटर, 2 part is colored, so 2 is 2 green part, है ना। यहां पर पिंक है लेकिन टेक्स्ट बुक में भी मिस्टेक्स हो गई है, ये मैंने टेक्स्ट बुक का ही पेज उठाया हुआ है। B1 में 1 जो पार्ट कलर्ड है वो ऊपर लिखा है, मतलब 1 इज अ न्यूमरेटर, लेकिन 1 2 3 4 पार्ट है तो 4 इज अ डिनोमिनेटर। वी राइट डाउन साइड फॉर। C में टोटल 4 पार्ट है, 4 इज अ डिनोमिनेटर एंड 2 पार्ट कलर्ड है, सो वी राइट 2 एज अ न्यूमरेटर। D 1 पार्ट इज कलर्ड, सो वी राइट 1 एज न्यूमरेटर एंड टोटल 3 पार्ट, सो 3 इज अ डिनोमिनेटर। E we write 4 in denominator and 3 part colored, so we write 3 in a numerator. F1 total 4 part, so we write in denominator 4 and write 1 in numerator. G 3 denominator 2 numerator. H 2
डिनोमिनेटर, 1 न्यूमरेटर, बिकॉज वन पार्ट इज कलर्ड। समझ में आ गया बच्चों? इसमें डिनोमिनेटर क्लियर हो गया, न्यूमरेटर क्लियर हो गया। फॉर इक्वल पार्ट्स में जितने पार्ट्स कलर किए हुए हैं वो हमें ऊपर लिखना है और टोटल जो पार्ट होता है वो हमें नीचे लिखना होता है। दैट इज अ बेसिक। अब बच्चों आपके लिए एक माइंड एक्सरसाइज है। फाइंड फॉर डिफरेंट वेज टू पुट दिस रेक्टेंगल इनटू हाफ। जो फॉर रेक्टेंगल पार्ट है, ठीक है, उसको आपको या तो फॉर इक्वल पार्ट में आपको डिवाइड करना है, सॉरी हाफ में डिवाइड करना है, ठीक है। आप स्लांटिंग लाइन बना करके, स्टैंडिंग लाइन बना करके, स्लीपिंग लाइन बना करके हाफ में इसको डिवाइड करना है। और B1 जो है फाइंड फॉर डिफरेंट वेज टू पुट दिस स्क्वायर इनटू क्वार्टर्स। क्वार्टर मतलब फॉर इक्वल पार्ट होने चाहिए स्क्वायर के, ठीक है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। उसमें आप स्लांटिंग, स्लीपिंग, स्टैंडिंग लाइन का यूज कर सकते हो। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। हम इस वीडियो में थोड़ा ज़्यादा कवर करेंगे क्योंकि इसमें आपको टेक्स्ट बुक में ही वर्क करना है और ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, इसलिए मैं आपको एकदम डिटेल में समझा दूँ और ये साथ में हो जाए तो आपको और इजीली समझ में आ जाए। टिक मार्क द शेप्स वेयर 1.5 इज रेड। बच्चों यहाँ पर जब इक्वल पार्ट होते हैं और उसमें से जो 1 पार्ट होता है, ठीक है, उसको ही टिक लगाना है। तो आप देख सकते हो फर्स्ट और सेकंड जो है वो इक्वल पार्ट नहीं है क्योंकि हार्ट है उसमें से स्मॉल पार्ट को कलर किया है। जो सेकंड शेप है उसमें रेक्टेंगल में किया है, ट्राइंगल जो है 2 शेप है, ठीक है, तो वो नहीं आएगा। उसके बाद स्क्वायर है, उसमें बीच में लाइन बना करके कलर किया है तो वो उसमें, और उसके बाजू में जो है वो भी इक्वल पार्ट है। फिर उसका जो नेक्स्ट है उसमें नहीं आएगा, उसके बाद में भी नहीं आएगा क्योंकि रेक्टेंगल बड़ा है और छोटे पार्ट में कलर किया है। और जो लास्ट में जो है रेक्टेंगल उसमें किया है क्योंकि दोनों इक्वल पार्ट है। अब आपको ये समझना है कलर 1/2। आप देख सकते हो B1 में 1 2 3 4 5 6 7 जो है शेप्स उसमें इक्वल शेप ही है। उसमें से सिर्फ एक पार्ट को आपको कलर करना है, 1/2 को कलर करना है, एक पार्ट को छोड़ देना है। 1 पार्ट में आपको जो कोई भी कलर पसंद है, आपको रेड पसंद है तो रेड कर सकते हो, ठीक है, रेड ज्यादा सही रहेगा क्योंकि ऊपर भी लिखा है 1.5 इज रेड। अगर आपको कोई दूसरा कलर करना है तो वो भी कर सकते हो, लेकिन सिर्फ एक ही पार्ट में कलर करना है। एक्सरसाइज ये जो हमारी है 5A, टिक मार्क द शेप्स वेयर 1/3 इज ब्लू। अब जहां पर 3 इक्वल पार्ट है और उसमें से 1 पार्ट को ही कलर किया है उसी में ही कलर करना है। तो फर्स्ट वन देख रहे हो टोटल 3 पार्ट है, 1 पार्ट को कलर है। सेकंड जो शेप है उसमें टोटल 3 पार्ट है, 1 पार्ट कलर्ड है। 3 रेक्टेंगल आपको दिख रहा है ना, उसके इक्वल पार्ट है, उसमें 1 जो पार्ट रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है तो वो भी सही है। उस बीच वाला जो है उसमें 2 पार्ट है तो वो तो आएगा ही नहीं। उसके बाद जो है, ठीक है, उसमें भी 3 पार्ट है और 1 पार्ट कलर है, तो जहां पर मैंने टिक लगाया है वहां पर वो ब्लू कलर है, दिख रहा है आपको, है ना। टिक मार्क द शेप वेयर 2/3 इज ब्लू। 2/3 मतलब टोटल 3 पार्ट है और 2 पार्ट में कलर है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है बच्चों। फर्स्ट वाला नहीं आएगा, सेकंड वाला आएगा, थर्ड वन भी नहीं आएगा, फोर्थ वन आएगा, फिफ्थ वन आएगा। लास्ट वाला जो रेक्टेंगल शेप है ना वो नहीं आएगा बच्चों, बाय मिस्टेक्स हो गया है लेकिन वो नहीं आएगा क्योंकि 3 इक्वल पार्ट चाहिए। तो आपको कहाँ लगाना है, सेकंड वन में, फोर्थ और फिफ्थ में लगाना है, ठीक है। वो लास्ट वाला ट्राइंगल है उसमें मत लगाना। कलर टू शो 1/3 इन रेड एंड 2/3 इन ब्लू। अब आपको क्या करना है, टोटल सब में 3 पार्ट है इक्वल, तो आपको 1 पार्ट में पहले रेड कलर कर देना है। 1 पार्ट में मतलब जो शेप से उसमें जो 3 पार्ट है उसमें से 1 पार्ट को रेड कलर और बाकी के 2 पार्ट्स को ब्लू कलर करना है। बच्चों आप पहले रेड कलर कर लेना 1 पार्ट में और बाकी रहते हैं उसमें 2 पार्ट में ब्लू कलर करना, ठीक है, और एकदम ध्यान से करना। आपको हेडिंग हर बार अच्छी तरह से रीड करनी है। उसके बाद 6 है टिक मार्क द शेप्स वेयर 1/4 इज ग्रीन। टोटल जो 4 इक्वल पार्ट है उसमें से 1 पार्ट जहां पर ग्रीन कलर किया है उसी में टिक करना है।
तो फर्स्ट वाले 4 पार्ट है उसमें 1 पार्ट को कलर किया है, सेकंड में भी ऐसे है, लेकिन जो थर्ड ड्राइंग है उसमें 4 इक्वल पार्ट है लेकिन 1 पार्ट को कलर नहीं किया है, वहां पर 3 पार्ट को कलर किया है तो वो नहीं आएगा। उसके बाद जो स्टार है वो भी नहीं आएगा क्योंकि उसमें टोटल 5 पार्ट है। उसके बाद का जो शेप है उसमें करना है कुछ इस तरह से, मैंने जहां पर टिक लगाया है उसमें ही आपको टिक लगाना है। उसके बाद B1 टिक मार्क द शेप्स वेयर 2/4 इज ग्रीन, टोटल 4 पार्ट हो और उसमें 2 इक्वल पार्ट को ही कलर किया हो। जैसे आप देख रहे हो ये जो 3 शेप है वो इक्वल शेप है और उसमें से इक्वल 2 शेप्स को कलर किया है, उसमें कलर करना है। C1 टिक मार्क द शेप्स वेयर 3/4 इज ग्रीन लाइक दिस। ये आप देख सकते हो, बाकी में देखो 4 पार्ट है लेकिन इक्वल 3 पार्ट को कलर नहीं है, कहीं पर 1 पार्ट को कलर है, कहीं पर 2 पार्ट को कलर है ना, ऐसे है। और लास्ट वाला जो है वो तो एकदम हैज अ डेजर्ट ही है पूरा। तो ये जो 2 शेप है उसमें ही आपको टिक लगाना रहेगा, सिर्फ राइट टिक लगाना है ना। उसके बाद कलर टू शो 1/4 इन रेड एंड 3/4 इन ब्लू। क्या करना है बच्चों, इसमें टोटल 4 इक्वल पार्ट है लेकिन 1 पार्ट को आपको क्या करना है, रेड कलर, और बाकी के जो 3 पार्ट है उसमें ब्लू कलर करना है। D1 में E1 में क्या करना है, कलर टू शो 2/4 ब्लू। पहले में हमें 1 पार्ट को रेड और 3 पार्ट में ब्लू। E में क्या करना है, 2 पार्ट में ब्लू कलर करना है, ठीक है। टोटल 4 पार्ट है उसमें से 2 पार्ट को ही ब्लू कलर करना है। अब राइट 2 फ्रैक्शन फॉर ईच एज शॉन, 1 हैज बीन डन फॉर यू। बच्चों यहाँ पर मैं आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में मैं समझाऊंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टोटल पार्ट जो है वो 6 है, उसमें से 1 रेड कलर किया है ना, तो आपको डिनोमिनेटर में 6 नंबर तो लिखना ही है लेकिन 1 पार्ट जो कलर है वो लिखा है इज रेड एंड 5 इज नॉट रेड। मतलब कि जितने भी कलर वाले पार्ट है वो उसमें लिखा है, तो जो पहला वाला है वो जिस तरह से लिखा है वैसे ही हम B1 करेंगे। टोटल पार्ट कितने हैं B में, 5 है ना, तो 5 तो दोनों में लिखेंगे क्योंकि वो डिनोमिनेटर है, टोटल पार्ट है। अब उसमें से कितने पार्ट को कलर किया है, 2, ठीक है। 2 इज ब्लू और नीचे जो लिखा है 3 इज नॉट ब्लू, मतलब 3 में नहीं किया है। तो 2 और 3 है वो न्यूमरेटर है और जो 5 है वो डिनोमिनेटर। यहां पर टोटल 8 पार्ट है तो 8 एज ए डिनोमिनेटर हम नीचे लिखेंगे और 6 पार्ट इज ग्रीन और 2 इज नॉट ग्रीन। बच्चों यहाँ पर मैंने आपकी टेक्स्ट बुक का ही जो पेज है मैंने लिया हुआ है, ठीक है, तो कलर थोड़ा चेंज है, ठीक है। तो आपको आपकी टेक्स्ट बुक में तो ग्रीन कलर है, मेरे में थोड़ा यहाँ पर येलो दिखा रहा है, वो थोड़ा ध्यान में रखना। उसके बाद है चूज द फ्रैक्शन टू शो अबाउट हाउ मच ऑफ ईच 1 होल्ड। अब आपको रोज बरोज आप जो रूटीन में देखते हो तो उससे आपको पता चल जाता है 1.5, 3/4 है ना, तो उसके बेस पर आपके ऑब्जर्वेशन बेस पर यहाँ पर आपको ये डिसाइड करना है। A1 जो है वो 1.5 भरा हुआ है एंड 1.5 है वो एम्प्टी है। यहाँ पर 1/2, 3/4 और 1/5 लिखा है B1 में, तो आपको 1.5 तो आएगा नहीं और ना ही 3/4 आएगा, तो ऑब्वियस है 1/5 आएगा। C1 में भी हाफ एम्प्टी, हाफ भरा हुआ है, 2/3 भी नहीं आएगा और 3/4 भी नहीं आएगा। सिलेंडर है, आप इजीली देख सकते हो। D1 में क्या है कि 1.5, 2/3 है, तो टोटल 3 पार्ट का 2 नहीं दिख रहा है हमें, लेकिन टोटल 3 पार्ट लग रहा है, उसमें से 1 पार्ट जितना भरा हुआ दिख रहा है, तो 1/3 में हम टिक लगाएंगे, सर्कल बनाएंगे, ठीक है। हमने डिसाइड करके इस तरह से आपको सर्कल ही करना है। से वेदर ट्रू और फॉल्स। बच्चों आपको क्या करना है, ये जो बाजू में जो ड्राइंग है दी गए हैं, कुछ ऑब्जेक्ट है और स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट आपको रीड करना है और ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना है और डिसाइड करना है कि वो सही है कि नहीं। चलो रीड करते हैं। 1.5 द ग्लास हैज वाटर। ग्लास पूरा भरा है कि हाफ है, तो हमें यहाँ पर 1 पार्ट जितना खाली लग रहा है ना, तो हाफ खाली नहीं लग रहा है, तो वहां पर क्रॉस आएगा। 1.5 द बर्गर इज ईटन।
बर्गर का जो पूरा पार्ट है उसमें से इक्वली पार्ट ईटन है। 1.5 ऑफ द चॉकलेट इज लेफ्ट, चॉकलेट पूरी है लेकिन उसका 1 पार्ट खाया हुआ लग रहा है। टोटल हमें 4 पार्ट दिख रहे हैं इसमें, है ना। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 उसके इक्वल पार्ट है, उसमें से 2 पार्ट उसने खाए हैं, मतलब 1/4 आएगा, 1.5 नहीं आएगा। 1.5 ऑफ द चॉकलेट इज लेफ्ट तो गलत आएगा, अगर 2 पार्ट खा लिया होता तो आता। 4 people हैव शेयर्ड दिस केक फेयरली, तो हाँ टोटल केक के 4 इक्वल पार्ट है तो वो इजीली शेयर कर सकते हैं। 1/3 ऑफ द फार्म ग्रू राइस, इक्वल पार्ट नहीं है ना, दिख रहा है आपको। इक्वल पार्ट हो तो ही हम बोल सकते हैं, तो यहाँ पर भी फ्रैक्शन गलत हो जा रहा है। 2/3 ऑफ गार्डन हैड रोजेस, तो ये भी जो स्टेटमेंट है वो गलत है क्योंकि इक्वल पार्ट नहीं है इसीलिए। तो बच्चों यहाँ पर मैंने जिस तरह से राइट और रॉन्ग लगाया है वैसे ही आपको आपकी टेक्स्ट बुक में ही ये राइट और रॉन्ग करना है, ठीक है। नोटबुक में करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा जो वीडियो है उसमें नोटबुक में हम करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 7B 7C और D, और इसमें जो हमें ज़रूरी है वही हम एक्सरसाइज ले रहे हैं, बाकी क्योंकि सब रिपीट ही हो रहा है इसलिए जो इम्पोर्टेंट है वही हम उठा रहे हैं और जो एग्जाम से रिलेटेड है वो, ठीक है। क्योंकि ये जो सारा वर्क है वो आपको ड्रॉ करने में काफ़ी टाइम लगेगा नोटबुक के अंदर, इसीलिए हम सिर्फ टेक्स्ट बुक के अंदर कर रहे हैं, और जो नोटबुक में करना है वो मैडम आपको बोल देंगे, ठीक है। अब आपका पेज नंबर 135 तक, ठीक है, 133 से 135 पेज ज़्यादा लग रहे हैं लेकिन वर्क नहीं है तो आप इजीली कर सकोगे। सिर्फ सर्कल करना है, टिक लगाना है और कलर ही फिलअप करना है। बच्चों फ्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट है तो मुझे फ़ोन करके पूछ लेना, ठीक है, एनी टाइम। थैंक यू।